नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए दिसंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद ये आपके सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 9th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे, जिसमें कि ये 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2023 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 7th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 190 डेज के लिए गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 2 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक मकर राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 27 तारीख के बाद ये आपके 4th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का होना, इसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का भी एस्पेक्ट होना और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके भाग्य क्षेत्र में जाकर के डिबिलिटेटेड हो गए हैं और यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में ये गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अवधि विशेष तौर से आपके अंदर ईगो का प्रभाव बढ़ाने वाली रहेगी। आपका मान सम्मान इस समय में बढ़ेगा। इसके साथ साथ वार्तालाप के माध्यम से कुछ धर्म कर्म के कार्यों को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर कुछ निगेटिव थॉट्स भी आएंगे। निगेटिव थॉट्स आना और लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होना, मैं तो सीधा कहूँगा किसी गलत लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होना और इसके साथ साथ इस समय में भाग्य का कमजोर होना हेल्थ के लिए परेशानी दिखाता है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस के टूर ट्रैवल इस समय में ना करें, सोच समझकर यात्रा करें, लाभ रहेगा। आगे देखते हैं। आपके सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह 14 तारीख के बाद प्रवेश कर जाएंगे और आपके सेकंड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है और सेकंड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में 14 दिसंबर 2024 के बाद का समय, आप जो भी शब्द बोलेंगे बहुत प्रभावशाली शब्द आपके वाणी से निकलते हुए दिखाई देंगे। शब्दों का प्रभाव इस समय में होना, इसके साथ साथ आपके स्पाउस के, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपके कलीग्स के ऊपर आपके बोले हुए शब्दों का बहुत अधिक प्रभाव होना। एक लीडरशिप की क्वालिटी जो होती है, लीडर जिस प्रकार से पब्लिक को संबोधित करता है और पब्लिक बैठ करके उनका संदेश सुनती है, इसी प्रकार से आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप होने वाली है। आपकी वाणी में वो जाने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, गवर्नमेंट से धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के रिलेटेड आप कोई लेख इत्यादि लिखते हैं, कोई सॉन्ग इत्यादि गाते हैं, तो उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। परंतु घर परिवार में अपनी इस वाणी का प्रयोग ना करें, आदेश देकर कार्य कराने का प्रयास ना करें, अदरवाइज घर का माहौल बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए, इस समय में आपको किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से छोटी दूरी की यात्रा करने से तो लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है और यात्रा सुखद रहे, इसके लिए 27 तारीख से पहले यात्रा कर ली जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ यात्रा के माध्यम से कुछ धन लाभ, नेम फेम मिलना, कुछ धार्मिक प्लेस पर जाना, रिलीजियस प्लेस पर जाना या किसी मांगलिक कार्य में जाना, विवाह इत्यादि कोई समारोह हो, पूजा पाठ का कोई आयोजन हो, कोई भजन कीर्तन हो या किसी इस तरह के आयोजन में जाने का अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ विशेष चीज़ यहाँ पर यह पता चलती है कि इस समय अवधि में आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कोई कार्य आपने काफ़ी समय से पहले किया था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आ पा रहा था, तो उसका रिजल्ट इस समय में आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, मेल इत्यादि के माध्यम से मिलता हुआ दिखाई देता है।
सिबलिंग्स और पड़ोसियों का सुख इस समय में भरपूर मात्रा में आपके पास बना रहे, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। 4th हाउस में शुक्र ग्रह 27 तारीख को प्रवेश करेंगे। देखिए, ये जो समय है, इस समय अवधि में आप अगर अपना घर परचेज करना चाहते हैं तो अपना घर परचेज कर सकते हैं, नया वाहन परचेज कर सकते हैं, उनके लिए योग बनता दिखाई देता है। घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग है। 27 तारीख के बाद से इन चीज़ों में और तेज़ी आएगी। घर के अंदर लग्जरी की चीज़ों का आना, जिसमें कि वाहन भी लग्जरी में आते हैं, घर का रेनोवेशन कराना, घर का डेकोरेशन कराना, घर की साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान देना, इन सब चीज़ों में आपका मन रमेगा। इसके साथ साथ 27 तारीख के बाद आप देखेंगे माता तुल्य स्त्रियों से कुछ लाभ प्राप्त आप करें, उनसे कोई एडवाइस, कोई धन लाभ आप प्राप्त करें। पूरे परिवार के साथ एक टूर ट्रैवल का सुख 27 तारीख के बाद आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनके माध्यम से एक सुख की अनुभूति प्राप्त करना, एक सुख का आनंद अनुभव प्राप्त करना यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं आ रहा है। देखिए, जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन में ऑब्स्टेकल आ सकता है, इसलिए एजुकेशन के ऊपर पूरा फोकस करके चलें। इसके साथ साथ अगर आप इस समय में कोई नया करियर से रिलेटेड कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या अपने एजुकेशन के अंदर कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले बेहतर यही रहेगा कि अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके ये सेलेक्ट करिए कि आपको किस करियर में जाना है या किस करियर में जाने से लाभ होगा। फिर उसी के एजुकेशन या उसी सब्जेक्ट को आप पढ़ करके उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज प्राप्त करके आगे बढ़ पाएंगे, तभी लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे कि अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से और डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के कार्य करें तो लाभ प्राप्त होगा। आपका टेंडर इत्यादि से रिलेटेड कार्य है, क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है, तो उन चीज़ों में केयरफुल रहा जाए। आप जो भी टेंडर भरते हैं बहुत सोच समझ के भरिएगा। उसमें विशेष तौर से जो भी आप अमाउंट लिखते हैं उसे कैलकुलेट करके 2 बार तब दीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाना दिखाई देता है। मन काफ़ी तेज स्पीड से उड़ता हुआ दिखाई देगा। मन में कई तरह के विचार इस समय में आपके आएंगे। मन कहेगा मैं आज ही राजा बन गया, आज ही मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, आज ही मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ, ऐसे विचार वो आपको दिखाएगा। परंतु आपको वो कार्य करने हैं जो उचित है। उचित कार्यों को करने से लाभ होगा। मन की गति बहुत तेज है, मन तो किसी की पकड़ में आता ही नहीं। 1 मिनट में यहाँ है, 1 मिनट में दूसरी दुनिया के दूसरे कोने पर चला जाता है, तो उसे आपको कंट्रोल करना है। इस समय में अपने मन को एक विशेष स्थिति में ला करके साध करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में डिबिलिटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, रेट्रोग्रेशन की अवस्था में रहेंगे और 6th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आता है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय में विशेष तौर से आपको अपने पैरों के लिए ध्यान रखना है। घुटने के नीचे के हिस्से में किसी वाहन से, किसी लकड़ी की चीज़ से कुछ चोट खरोच लगने की संभावना या मेटल की चीज़ से चोट खरोच लगने की संभावना दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। अगर व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं थोड़ा केयरफुल कीजिएगा। एनिमी से बचकर रहने का प्रयास कीजिएगा। एनिमी हानि पहुँचाने के लिए तैयार बैठा है, ये मान के चले, और वो हानि पहुँचाने की पूरी चेष्टा करेगा, तो उनसे बचकर रहना है। क्योंकि एनिमी तैयार है, आपको मैंने बता दिया, एनिमी से बचकर रहा जाए तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उसे अभी ना लें। लेना नुकसानदायी रहेगा। आने वाले समय में वो आपके भाग्य को प्रभावित करेगा, ऐसा योग मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। अगर आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके लिए केयरफुल रहे। और विशेष तौर से इस समय में आपको विशेष तौर से इस समय में जो नाभि के नीचे का हिस्सा होता है, जांग जिसे बोलते हैं, उन जांग में किसी प्रकार से चोट खरोच लगना, फुंसी होना, दाना होना, एलर्जी होना, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं। या कोई सर्जरी हो जाए, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, तो ऐसा योग बनता है। तो आपको पहले से ही उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहना है। और उपाय क्या करना है, उपाय के लिए बताता हूँ। इस समय में, इस पूरे महीने आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान मंदिर जाएं,
अगर फीमेल है हनुमान मंदिर में प्रसाद का भोग लगवाकर प्रसाद का वितरण करें, और मेल है तो हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं, प्रत्येक मंगलवार चढ़ाएं, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, और केतु ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त हो रहा है। और 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे। योग तो अच्छा बन रहा है, यहाँ पर वैवाहिक जीवन का अच्छा सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। पार्टनर से मिलना हो, लाइफ पार्टनर से मिलना हो, या लव रिलेशन का कोई मैटर हो, किसी व्यक्ति से मुलाकात हो, ऐसा योग बनता है। जिसे आप चाहते हैं या चाहने लगें, ऐसा योग बनता है। ये समय अवधि अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं व्यापार व्यवसाय में, उसके लिए अच्छा दिखाई देता है। परंतु पार्टनरशिप जो करेंगे, हाँ पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप के लिए समय बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके स्पाउस के माध्यम से कुछ यात्रा टूर ट्रैवल कराने के लिए अच्छी दिखाई देती है। भौतिक सुखों का आनंद और अनुभव इस समय प्राप्त करें, अच्छे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों का पूरा सपोर्ट मिलना, और अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के परिवार वालों की सहायता मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। उनके माध्यम से कोई लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। और इस समय में आप अपने कुटुंब के सदस्यों से, अपने परिवार के सदस्यों से अपनी मन चाही बात मनवा पाएँ, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको कुटुंब के सदस्यों से कुछ चल संपत्ति का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो, कोई धन लाभ हो, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति प्राप्त होने वाली है, कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, उसका योग मिलता हुआ दिखाई देता है। साइंटिस्ट वर्ग के लोग और PhD करने वाले व्यक्ति और जो किसान भाई हैं, इस समय में अधिक सफलता प्राप्त करें, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में मंगल ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट 27 तारीख तक मिलता हुआ दिखाई देता है। राहु ग्रह का एस्पेक्ट पूरे ही समय रहने वाला है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो मैं फॉरेन जाने के लिए इस समय में आपको रोकना चाहूँगा। कोई परेशानी इस समय में आ सकती है। अधिक दूरी की, लंबी दूरी की कोई यात्रा इस समय में ना की जाए। यात्रा करना सभी प्रकार से परेशानी देने वाला दिखाई देता है, और यात्रा देखिए जो हो सकती है, तो अचानक से कोई यात्रा का योग बनेगा, उसे आप टालने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, बाकी तो सब प्रभु के हाथ में है। प्रभु अगर चाहते हैं तो यात्रा होगी ही होगी। परंतु अगर आप यात्रा करते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा सबसे बढ़िया है। हनुमान जी का मंत्र या कोई उनका नाम सुमिरन करते हुए यात्रा करें तो लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये समय अवधि, उसके अंदर कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ परेशानी, कुछ लंबे समय अवधि के लिए कार्यों को अटका सकता है। तो उसके लिए भी मैंने रेमेडी तो आपको बताई है। हनुमान जी की पूजा सबसे बेस्ट है। प्रयास करते रहे, प्रयासरत रहे, लाभ मिलना निश्चित है, परंतु समय की थोड़ी अधिकता लग सकती है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे, और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं, हाँ शनि ग्रह का एस्पेक्ट है, और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा 27 तारीख के बाद। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो। कार्य व्यवसाय में आप उन्नति प्राप्त करेंगे, नेम फेम प्राप्त करेंगे, परंतु थोड़ा समय लगेगा। जल्दबाजी ना करें। आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, परंतु आपको वह फील होता हुआ नहीं दिखाई देगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको मान सम्मान दे रहा है, परंतु आपको लगेगा कि कहीं भी मान सम्मान नहीं दे रहा, मेरे तो सारा टाइम भी जा रहा है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय अवधि में जॉब के अंदर किसी प्रकार, जॉब के अंदर हार्डवर्क की अधिकता रहना, स्ट्रगल रहना, और कुछ रिजल्ट आने में देरी होना यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट, और 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, समय तो ये अच्छा दिखाता है कि धन का लाभ हो, धन संचय करने का प्रयास किया जाए। RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी इत्यादि में आप अपने धन को निवेश करें, परंतु ये सब कार्य करते समय थोड़ा सा केयरफुल है। डॉक्यूमेंटेशन जो भी करेंगे उसके अंदर थोड़ा सा केयरफुल रह के कार्य कीजिएगा तो लाभ प्राप्त होगा। जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, पॉलिसी है, इंटरेस्ट वगैरह है, उसे अच्छे से पढ़कर समझ के कीजिएगा। ये समय अवधि सबसे ज़्यादा विशेष जो दिखाती है, इस महीने में आपको मित्रों के साथ पार्टी करना, एंजॉयमेंट करना, आनंद और सुख का अनुभव प्राप्त करना, मित्रों से कुछ लाभ मिलना, इस तरह के कार्यों से आपको लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है। अच्छा समय है।
आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए इस समय अवधि में आपको अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है तो उनके अंदर, या कोई भी आपका फॉरेन लैंड से रिलेटेड या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ कुछ कार्य करते हैं तो उसके अंदर ऑनलाइन कम्युनिकेशन का प्रयोग कीजिएगा। ट्रैवल ना करें। ट्रैवल की जगह आप जूम ऐप या किसी भी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कन्वर्सेशन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। और अगर आप घर परचेज करना चाहते हैं, फॉरेन लैंड में घर लेना चाहते हैं, अब फॉरेन लैंड पर हैं पहले से, अभी जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, फॉरेन लैंड पर हैं और फॉरेन लैंड पर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। आप कहीं पर भी हैं, फॉरेन लैंड से ये जरूरी नहीं कि आपको विदेश ही जाना है, आप अपने ही कंट्री में अगर अधिक दूरी पर हैं और वहाँ पर अपना घर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए योग बनता हुआ दिखाई देता है। आप घर परचेज कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 दिसंबर के विषय में। तो यहाँ पर 1, 2, 3 दिसंबर का समय आपको फाइनेंस दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आपके पास धन का आवागमन हो, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त हो, मन काफ़ी प्रसन्न रहे, भविष्य के बारे में अच्छी चीज़ें आप सोच करके प्रसन्न हो, अच्छे पूरे परिवार का सुख मिले, अच्छी वाणी का सुख प्राप्त हो, इन सब चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। 4, 5, 6 दिसंबर का समय, देखिए 4, 5, 6 दिसंबर का समय, ये जो समय है, इस समय में छोटी दूरी की यात्राएं करना, नौकर चाकर का सुख प्राप्त करना, और इसके साथ साथ इस समय में कम्युनिकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। 7, 8 दिसंबर का समय, 7, 8 दिसंबर का समय, ये समय घर परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करना, माता तुल्य स्त्रियों से कुछ लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देते हैं। इस समय में कोई नया व्हीकल परचेज करते हैं या कोई घर का रजिस्ट्री इत्यादि कराते हैं तो लाभदायी रहेगा। घर का रेनोवेशन कराने के लिए समय बहुत बेहतर है। परंतु इसके बाद 9, 10 दिसंबर का समय, 9, 10 दिसंबर का समय जो स्टूडेंट हैं उनके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, उन्हें एजुकेशन के अंदर सफलता मिलती दिखाई देती है। देखिए 4, 5 दिसंबर का समय मैंने यहाँ पर रह गया, वो लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। हाँ, तो हम 9 और 10 दिसंबर के बारे में बात कर रहे थे। तो ये समय 9, 10 दिसंबर का समय स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना है, भविष्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, करियर से रिलेटेड कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, उनके लिए बेहतर है। संतान को कंसीव कराने के लिए बहुत बेहतर समय है। इस डेट का प्रयोग किया जाए तो एक उत्तम और स्वस्थ संतान को आप कंसीव करा के लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। कोई टेंडर इत्यादि लेना देना है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। 11, 12 दिसंबर का समय, 11, 12 दिसंबर का समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। एनिमी से इस समय बचकर रहना है। एनिमी हानि पहुंचाने की पूरी चेष्टा करेगा ही करेगा। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन लेने से पहले थोड़ा सा सोच समझ करके ले, क्योंकि भविष्य में वो परेशानी दे सकता है, जैसे कि मैंने बताया। हाँ, किसी को लोन दिया था तो उससे रिकवरी की डिमांड कर सकते हैं, ये यह समय यहाँ पर बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद 13, 14 दिसंबर का समय, इस समय में आपको कोई चीट भी कर सकता है तो उससे बचकर रहने का प्रयास कीजिए। देखिए 13, 14 दिसंबर का समय, 13, 14 दिसंबर का समय विशेष तौर से आप अगर मैरिड है तो हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख आपको मिलता दिखाई देता है। और इस समय में धन का आवागमन आपके पास हो, ऐसा योग भी बनता दिखाई देता है, या स्पाउस के माध्यम से कुछ धन प्राप्त हो जाए। कुछ छोटी दूरी की यात्रा करने से, मंदिर इत्यादि जाने से, रिलीजियस प्लेस पर जाने से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे 15-16 के बारे में। 15-16 दिसंबर का समय, 15-16 दिसंबर का समय देखिए ये ऑब्स्टेकल देने वाला समय रहेगा। आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल आना, आपकी एनर्जी को लॉस करने वाला रहेगा। व्यर्थ की भाग दौड़, कार्यों में मन ना लगना, थकावट होना, मन परेशान बेचैन रहना कि कोई कार्य नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को दिखलाता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अगर आपके कोई अपने कुटुंब के सदस्य से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है, धन लाभ होना है, वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। उसके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देता है, परंतु उसके लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं 17, 18, 19। देखिए 17, 18, 19 दिसंबर का समय ये फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा दिखाई देता है, परंतु ट्रैवल के लिए अच्छा नहीं दिखाई देता, ये सिर्फ वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में मैं आपको फ़ॉरेन जाने के लिए नहीं बोलूँगा। इस पूरे महीने आपको फ़ॉरेन नहीं जाना है, अपनी कंट्री के अंदर ही आप घूम सकते हैं। अगर घूमना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा। रिलीजियस कार्यों को करने के लिए समय बेहतर है। इस समय में कोई धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, भजन कीर्तन, हवन पूजन इत्यादि कराते हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ पर आपको आपके भाग्य के सहारे से मिलता हुआ दिखाई देगा। 20-21 दिसंबर का समय, 20-21 दिसंबर का समय जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब के लिए प्रयास करना इस समय में बेहतर दिखाई देगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जॉब का एग्जाम इस समय में अगर देते हैं तो काफ़ी % संभावना बनती है कि आप उस एग्ज़ाम को पास करके सफलता प्राप्त करें। व्यापार व्यवसाय में नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए बेहतर समय दिखाई देता है, उनसे सफलता प्राप्त होती दिखाई देती है। 22, 23, 24 दिसंबर का समय, तो देखिए 22, 23, 24 दिसंबर का समय धन का आवागमन होना
और इस समय में आपको अपने धन को संचय कर पाना, किसी भी पॉलिसी के अंदर, आरडीएफडी इंश्योरेंस पॉलिसी में आप धन निवेश करें। मित्रों से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, इस समय में ले सकते हैं, लेना लाभदायी रहेगा, उनसे भी लाभ के योग मिलते दिखाई देते हैं। पार्टी में जाना, पार्टी करना आनंद प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे 25-26 दिसंबर का समय। तो देखिए 25-26 दिसंबर का समय थोड़ा एक्सपेंसिव रहने वाला है। आपके पास जो धन है या जो धन आया था उसमें से कुछ धन आप खर्च करके आनंद प्राप्त करेंगे। हो सकता है अपने लिए कुछ वस्त्र इत्यादि परचेज करें, या छोटी दूरी की किसी यात्रा पर जाएं, या अपने मेड इत्यादि आपके यहाँ पर है तो उसे आप धन दें, उसे कुछ हेल्प करें, वस्त्र इत्यादि दें, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज आपका जो धन है वो आपकी किसी फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या पड़ोसी की हेल्थ के लिए मेडिकल मेडिसिन पर जाता हुआ भी दिखाई देता है, उनकी हेल्प आप करें, ऐसा योग बनता है। 27-28 दिसंबर का समय, देखिए 27-28 दिसंबर का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। ये समय आपको प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा और इस समय में धन का आवागमन आपके पास हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। 27-28 और 29, 30, 31 दिसंबर का समय, ये पूरा समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख होना, अच्छी वाणी का लाभ होना, और अगर आप कोई सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं, नहीं भी करते तो इस दिन सिंग एंड सॉन्ग, कोई सॉन्ग गाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो ये था दिसंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मैं इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।